फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सुमित्रा कोठारी। अधिकांश लोगों में देखा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 13-14 साल के बच्चे हैं, जो कुछ जवान हैं, कुछ लड़कियां हैं, जो जवान लड़कियां हैं, जवान लड़के हैं, उनमें ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर देखा गया है। उनमें बहुत जो बाल हैं उनके वक्त से पहले ही वाइट हो रहे हैं। तो क्या रीज़न है? क्या कभी किसी ने सोचा है कि इसका क्या सोल्यूशन, इसका रूट कॉज क्या है? तो आज मैं इसके रूट कॉज के थ्रू बात करने वाली हूँ कि रूट कॉज को अगर हम जड़ से ही ये प्रॉब्लम हटा सकते हैं, इसकी क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों हमारे ये जो बाल है, आजकल की जो जनरेशन है, उनके बाल क्यों जल्दी से वाइट हो रहे हैं। और पहले के ज़माने में जो लोग थे उनके बाल वाइट क्यों नहीं होते थे, वक्त से पहले क्यों नहीं होते थे, पहले कोई क्यों बीमारी नहीं थी। तो यही एक रीज़न है कि आपका जो खान पान, आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से आपके बाल जो है वक्त से पहले ग्रे हो जाते हैं, यानी कि वाइट हो जाते हैं। प्रीमेच्योर ग्रेइंग की समस्या होने लगती है बहुत छोटी सी उम्र में। जवानों को और कुछ लड़कियों को जो है ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, कुछ बच्चों को ही में बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम देखने जा रही है। तो उसका मेन रीज़न है आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, आपका शेड्यूल, आपका रूटीन। ये काफ़ी आपके हेयर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपके हेल्थ पे भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हम खा सकते हैं जो चीज़ खाकर आप अपने जो वाइट बाल है उसे रिवर्स करके आप वाइट बाल से आप ब्लैक में टर्न कर सकते हैं। बट उसको वक्त लग सकता है, क्योंकि कुछ जो बाल है तुरंत खाकर आप तुरंत तो आपके वाइट बाल ब्लैक में नहीं हो सकते, क्योंकि डिपेंड ऑन योर बॉडी, डिपेंड ऑन योर बॉडी मेडिकल कंडीशन। आपको कोई बीमारी तो नहीं, सबका बॉडी अलग अलग होता है। सो आप अगर किसी को जेनेटिक्स प्रॉब्लम है तो उनके भी इस कंडीशन में देखा जाता है। अगर जेनेटिक्स प्रॉब्लम की वजह से भी उनके बाल वाइट जल्दी हो जाते हैं, तो कुछ लोगों का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से, तो कुछ उनकी डाइट की वजह से। तो डाइट ऐसा क्या फॉलो करें कि जिसके वजह से आपके बाल जो है रिवर्स होके आपके बाल ब्लैक हो जाए। तो मैं कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगी जो आप जस्ट खाएंगे तो उससे आपका बाल में काफ़ी चेंजेस आप देखेंगे। आपके बाल जो है जल्द से जल्द आपके जो है वाइट से आपके बाल ब्लैक होंगे। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं? फर्स्ट है ये मैं कहूँगी सारा मिक्स है सीड्स। ये जो सीड्स है आप देख रहे हैं, सनफ्लावर सीड्स, और ये आप देख सकते हैं सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। ये बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जो मैं खाती हूँ। मेरे रूटीन में ये होता है। ये सनफ्लावर, चिया सीड्स और सब कुछ इसमें मिक्स होता है। तो ये सीड्स जो है उसमें होता है ओमेगा फैटी 3, जो अपने बालों के लिए काफ़ी हेल्प होता है। ये आप सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये जितने भी सीड्स है अगर आप खाते हैं उसमें ओमेगा फैटी 3 एसिड, जो कि अपने बालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अपने बालों में न्यूट्रिएंट्स देते हैं। और सीसेम सीड होते हैं, और उसके साथ ब्लैक तिल जो होते हैं, काले तिल, ब्लैक तिल और वाइट तिल, और सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, और ये कद्दू के बीज। ये सारी जो बीजें हैं ये मैं रेगुलर अपने रूटीन में मैं शामिल करती हूँ, अपने रूटीन में डेली में खाती हूँ। साथ ही साथ मैं भिगोए बादाम, अखरोट भी खाती हूँ। रोज़ एक नारियल का टुकड़ा खाती हूँ। साथ ही साथ कुछ ऐसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स भी यूज़ करती हूँ, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल। मेरा जो मैं खाना है अक्सर ज़्यादातर मैं ऑलिव ऑयल में बनाने की कोशिश करती हूँ, या फिर ग्राउंडनट ऑयल, सीसेम ऑयल में बनाती हूँ, यानी कि तिल का तेल उसमें यूज़ करती हूँ। तो आपके खान पान में अगर आप बेस्ट ऑयल यूज़ करेंगे, यानी कि सनफ्लावर ऑयल, लेकिन नॉट रिफाइंड ऑयल। ये ध्यान रखें कि आप कोई भी खाने में अगर चीज़ यूज़ करें, अगर कुकिंग ऑयल में यूज़ करते हैं तो सनफ्लावर ऑयल या कोई भी ऑयल आप रिफाइंड ना हो, ये ध्यान रखें। रिफाइंड ऑयल कोई भी आपको कुकिंग में नहीं लेना है। आपको ये ध्यान रखें फोर्टिफाइड या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो आप लगा सकते हैं, या फिर ऐसे ऊपर से, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन वाले ऑयल जो है वो कुकिंग में काम नहीं आते हैं। तो कुकिंग में सनफ्लावर ऑयल या ऑलिव ऑयल, या फिर आप ये ले सकते हैं तिल का सीसेम ऑयल, और या फिर कच्चे घानी का सरसों का तेल। ये आप खाने में इस्तेमाल करें। और डाइट में आप जैसे कि मैंने बताया सनफ्लावर के सीड्स, यानी कद्दू के सीड्स, या ये सारी चीज़ें अगर आप खाते हैं, फ्लैक्स सीड्स,
इससे भी आपके बाल टर्न आउट, ये सारे मिक्स सीड्स जो मैंने आपको बताया उससे भी आपके बाल जो है काफ़ी हेल्दी होंगे। ये मिक्स ये जो सीड्स है इसमें काफ़ी विटामिन्स होते हैं, ओमेगा 3 सीड से ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आपको और क्या चाहिए। आपको एक सप्लीमेंट लेना है जिसका नाम है स्पिरुलिना। ये 2 कैप्सूल्स है जो कि स्पिरुलिना के कैप्सूल्स है जो कि मैं डेली इंटेक करती हूँ। तो इससे भी आपके बाल वक्त से पहले मतलब काफ़ी फास्टर इसका आप रिज़ल्ट दिखेंगे। यानी कि किसी के बॉडी में 5-6 महीने में रिज़ल्ट दिखने को मिलेगा, या किसी की बॉडी में 1 साल भी लग सकता है। लेकिन आप डेली अगर कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, आपके डाइट में अगर आप ये चीज़ डेली कंज्यूम करेंगे, यानी कि मैंने बताया बादाम अखरोट अगर आप रात को भिगोकर सुबह लेते हैं, ये जो मल्टीविटामिन से भरपूर ये जो सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स, ये जो भी मैंने आपको बताया है, ये सब फ्लैक्स सीड्स, सीसम टील सब ये अगर आप खाते हैं और रोज़ एक कोकोनट इंटेक करते हैं और ये स्पिरुलिना अगर रोज़ डाइट में बनाए रखते हैं, और सवेरे उठकर आपको केला लेना है क्योंकि केला में भी बायोटिन पाया जाता है, पोटेशियम से भरपूर होता है। तो ये जो है सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बालों में जो कमी है, आपके हेयर ग्रोथ होने में जो कमी है या आपके बाल वाइट हो रहे हैं जो कमी है वो पूरी करता है। आपको कॉपर मिलता है, मेलानिन मिलता है, जो कि बालों के लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12, विटामिन B5, B6, कॉपर, मेलानिन, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, सेंसेक्स, ये जो है ये आपके बालों को रिवर्स करता है। यानी कि आपके जो बाल वाइट होते हैं उससे आपके बाल ब्लैक करता है अगर आप ये सारी चीज़ अपने रूटीन में आप ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। और केला जो आपको सवेरे इंटेक करना है क्योंकि उसमें भी बायोटिन पाया जाता है, तो बायोटिन अपने बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने कहा स्पिरुलिना, ये स्पिरुलिना में मोर देन 18+ अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि एक प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन से ही अपने बाल बनते हैं, जो कि केराटिन प्रोटीन, तो अपने बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो मैंने बताया कि ये सिर्फ खाने से, कंज्यूम करने से आपके बाल जो ब्लैक हो सकते हैं, टर्न आउट हो सकते हैं। तो अगर ध्यान रखेंगे और डेली रूटीन में आपको ये सारी चीज़ें खाने, और मेक श्योर कि आपको कोई भी प्रोसेस फूड इंटेक नहीं करना है, आपको केक, पेस्ट्रीज़ ये सारा इंटेक नहीं करना है, आपको रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करना है खाने में, वो नहीं करना है। और उसके साथ साथ आपको जो कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो इंटेक नहीं करना है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, नमक, कुकीज़, पेस्ट्रीज़, इन सब ये जो चीज़ें आप इंटेक करते हैं तो इन सब चीज़ों से आपके बाल जल्द से वाइट होते हैं। तो अपनी डेली रूटीन में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स खाइए और घर की ही बनी ताज़ी चीज़ें खाइए। अगर आप ये सब चीज़ें खाएंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ एक और मैं बताऊंगी, घी का आप अपने रूटीन में ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए कि घी अपने बालों को स्ट्रेंथनिंग देता है, अपने बालों को जल्दी से जो ग्रेइंग, प्रीमेच्योर एजिंग को रोकता है। साथ ही साथ ये जो घी शुद्ध गाय का या फिर भैंस का जो भी है, आप मैं अक्सर घी घर में ही बनाती हूँ, तो घर का बना घी अगर आप अपने रात को सोते वक्त अपने तलवे पे, अपने पैरों पे सोते वक्त अगर गाय का घी लगा के भी सोते हैं, या वही घी शुद्ध गाय का घी अगर उस घी से आप अगर अपने स्कैल्प पे मसाज करते हो, अपने बालों के टिप्स पर भी लगाते हो तो अच्छी तरह से, तो उससे भी आपके जो बाल है प्रीमेच्योर जो नहीं होते, यानी कि आपके बाल जो है वाइट से ब्लैक हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि रात को सोते समय भी ये घी पैरों के तलवों पे मालिश करके सोना है, तो इससे भी आपको जल्दी फ़र्क पड़ेगा। और यही घी शुद्ध देसी घी आप अपने नेवल पे भी लगा के सुबह या फिर रात को सोते वक्त लगा के सो सकते हैं। तो ये जो थी जानकारी मैंने आपको बताई कि बाल, और इसके जो मैंने आपको बताया कि प्रोसेस फूड, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल भी आपको नहीं करना है, स्मोकिंग भी नहीं करना, क्योंकि इससे भी बाल बहुत जल्दी आपके वाइट हो जाते हैं। क्योंकि ये जो प्रोसेस फूड है, ट्रांसफैट वाला फूड है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये जो आप करते हो इससे ज़्यादा बाल वाइट होते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इससे आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, क्योंकि बाहर के प्रोसेस फूड में आपको कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स में ही आपको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और जब आपके बालों को न्यूट्रिएंट्स जाएगा तो ही आपके बाल अच्छे से ग्रो करेंगे, आपके बाल वाइट नहीं होंगे, वक्त से पहले आपके बाल वाइट नहीं होंगे। और आप जानते हैं आजकल की जनरेशन बाहर का ही खाना खाती है, ट्रांसफैट फूड खा रहे हैं, केक, कुकीज़, पेस्ट्री, चिप्स, लेस, कुरकुरे ये सब खाते हैं, इसकी वजह से उन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता और इसके चलते ही उनके बाल वक्त से पहले वाइट हो जाते हैं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़
Do like, subscribe and share everybody. Thank you.